फिर फंस गए राहुल। नमस्कार, मैं आपके साथ के किराना एमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। और उच्च न्यायालय में चुनाव आयोग को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और व्यवसायी गौतम अडानी को जेब कतरा कहने के लिए कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई करने का निर्देश दिया है। अदालत ने कहा कि यह बयान अच्छे नहीं होते हैं। अदालत ने आयोग को कार्रवाई करने के लिए 8 सप्ताह का समय दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने इस तरह के बयानों को लेकर नियम और सख्त करने के भी निर्देश दिए हैं। और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले इस पूरे माजरे को समझने के लिए आप रिपोर्ट देखिए। कहते हैं ना कि मुंह से निकले हुए शब्द वापस नहीं लिए जा सकते, इसलिए शब्द को हमेशा नाप तौल के बोलना चाहिए। जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, 3 लोग होते हैं, 3 आते हैं। जेब कतरा अकेला आएगा, सामने से आएगा, कैसे काटेगा? जेब सामने से आएगा, कैसे काटेगा? 3 आते हैं, एक सामने से आता है और एक दूर से दिखता है। सामने है, आपका ध्यान इधर उधर करेगा, इधर उधर की बात करेगा, कहेगा देखो भाई नीचे कुछ गिर गया, आपका ध्यान इधर उधर जाएगा। जैसे आपका ध्यान इधर, पीछे से नंबर 2 आता है, वो ब्लेड लेके जेब काट देता है। इस बयान पर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिखाई दे रही हैं। बता दें कि 22 नवंबर 2023 को राजस्थान के भरतपुर जिले में आने वाले नदबई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर टिप्पणी की। अब इस मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। हाई कोर्ट ने चुनाव आयोग से कहा है कि वो 8 सप्ताह में इस संबंध में कार्रवाई को लेकर फैसला करे। हाई कोर्ट ने राहुल गांधी की टिप्पणी को बेहद गलत बताया, जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और गौतम अडानी को जेब कतरा कहा था। जेब कतरा कभी अकेला नहीं आता है, 3 लोग होते हैं। उनकी टिप्पणी को लेकर 23 नवंबर को शो कॉज नोटिस जारी किया गया था, लेकिन राहुल गांधी ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया। इसके बाद कोर्ट ने कहा कि वो चुनाव आयोग को इस मामले में कार्रवाई से संबंधित फैसला लेने के लिए 8 सप्ताह का समय देते हैं। नागर ने अपनी याचिका में कहा कि राहुल गांधी के ऐसे बयान का जनता पर व्यापक असर पड़ सकता है। बता दें कि राजस्थान विधानसभा के दौरान ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को न सिर्फ पॉकेट मार बोला गया था, बल्कि उन्हें पनौती तक बोल दिया गया था, वो भी सार्वजनिक मंच से। ऐसे में नोटिस का जवाब न देने और लगातार गलत तरीके से टिप्पणियां करने पर चुनाव आयोग क्या कार्रवाई करता है, ये आने वाले समय में पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एएमवी नेटवर्क। ग्राफिक्स के जरिए से मुख्य बिंदु आपको बताते हैं इस पूरी खबर के। क्या है मामला? राहुल गांधी ने पीएम मोदी को जेब कतरा कहा था। हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के भाषण पर आपत्ति जताई। पीएम मोदी पर राहुल गांधी का बयान ठीक नहीं, यह हाईकोर्ट ने कहा। चुनाव आयोग को 8 सप्ताह का वक्त दिया गया। राहुल गांधी ने की थी आपत्तिजनक टिप्पणी। आयोग ने राहुल से इस मामले में जवाब देने के लिए कहा था। राहुल गांधी ने नोटिस का जवाब तक नहीं दिया है। और इस खबर पर हमारे साथ जो मेहमान जुड़े हैं उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ अमित तिवारी जुड़ गए हैं, नेता हैं बीजेपी के। विजय कौशिक जुड़ गए हैं, कांग्रेस के नेता हैं।
और पंकज दुबे हमारे साथ जुड़ गए हैं, सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता हैं। आप तीनों का स्वागत है एएमवी नेटवर्क पर। विजय जी, एक के बाद एक ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस या फिर राहुल गांधी की मुसीबतें बढ़ रही हैं और अब तो हाईकोर्ट ने भी कह दिया कि भैया ऐसे भाषणों का तो इस्तेमाल मत करो। विजय जी। पहली बात जी। कांग्रेस पार्टी के ऊपर इन सब बातों का कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सब राजनीति से प्रेरित मामले हैं। और जो मामला हाईकोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं था, उसको लेकर याचिका डाली गई। हो सकता है कि याचिका डालने वाला बीजेपी का ही आदमी हो, क्योंकि मैंने आपकी रिपोर्ट में भी देखा है कि कहीं भी राहुल गांधी जी नरेंद्र मोदी का नाम नहीं ले रहे हैं। उन्होंने तो एक तरीका बताया है कि जेब कतरे किस तरह से जेब काटते हैं, और उस परिस्थिति में वो लोग सत्ता के जेब कतरे भी हो सकते हैं, कोई बड़ी चीज नहीं है। मैं कहता हूं इस बात को कि भाई कोई भी सत्ताधारी दल के शीर्ष पर बैठा हुआ व्यक्ति मीठी मीठी बातें करे और जनता का नुकसान होता रहे, तो दोनों चीजें एक साथ कभी नहीं चलती। तो राहुल गांधी जी ने जो कहा वो जनहित में कहा, लोगों को जागरूक करने के लिए कहा कि लोग जागें, लोग समझें और उन लोगों को पहचान लें। तो फिर हाईकोर्ट ये क्यों कह रहा है, फिर हाईकोर्ट ने ये क्यों कहा कि ऐसे भाषा का इस्तेमाल, ऐसे भाषणों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए? देखिए, जज जो है कोई नेता तो है नहीं, उसे मालूम ही नहीं है जज साहब को कि भाई राजनीतिक पिच पर या राजनीति के क्षेत्र में किस तरह के शब्दों का प्रयोग होता रहा है और होता रहेगा, जिसे देश के प्रधानमंत्री तो इतनी बौद्धिकता तो जज साहब में भी होगी कि वो समझते होंगे कहां भाषण दिया गया, कैसे दिया गया, फिर पक्ष विपक्ष दोनों ने अपनी अपनी बातें भी रखी होंगी। देखिए, इसमें हाईकोर्ट के जज ने अपनी टिप्पणियां डाली हैं उसमें। हाँ। और उन्होंने चुनाव आयोग को निर्देशित किया है। चुनाव आयोग ही इस मामले में अधिकृत था और चुनाव आयोग कार्रवाई कर रहा है, उसका हम जवाब देंगे कानूनी तरीके से, उसके ऊपर मैं कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूं कि राहुल गांधी जी ने जो कहा वो देश के हित में कहा, उनका अपना कोई निजी स्वार्थ नहीं था। अगर आप देश हित में या समाज के हित में कोई टिप्पणी करते हैं और कोई चोर बेनकाब होता है, जेब कतरा बेनकाब होता है, तो ये समाज के हित में है, इसे किसी की मानहानि भी नहीं माना जा सकता। और मैंने कहा कि मोदी जी ने पिछले दिनों एक जनसभा में कहा था कि मेरे साथी ईडी और सीबीआई, तो उन्होंने स्पष्ट मान लिया था कि सीबीआई और ईडी उनके साथी हैं, उनके साथ मिलकर वो राजनीतिक षड्यंत्र करते हैं और विरोधियों के खिलाफ उनका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है विजय जी, ठीक है, ठीक है। हाँ, मैं लौटता हूं आपके पास। अमित जी, अगर सिर्फ इतना कहा गया कि जेब कतरे 3 होते हैं और किस तरह से काटते हैं, तो इसे आप अपने ऊपर क्यों लेकर जा रहे हैं? नहीं, देखिए साहब, बात होती है कि एक जैसे अभी मैं कांग्रेस के नेता की बात सुन रहा था, उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि कोई भी संवैधानिक संस्था गांधी परिवार से ऊपर नहीं है। और कांग्रेस के नेता भी अक्सर ये कहते आए हैं कि गांधी परिवार देश के कानून से ऊपर है, उन पर किसी भी तरीके की कोई कानूनी बंदिश नहीं लगती है। वो हर तरीके के, अभी उन्होंने कह दिया कि जज की क्या औकात है, जज की क्या हैसियत है कि वो उस पर टिप्पणी करे, तो उन्होंने एक तरीके से मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, अपने शब्द मेरे मुंह में ना घुसाओ, आईना दिखाने का काम किया कि गांधी परिवार क्या सोचता है और राहुल गांधी के कार्यकर्ता क्या सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। जिस तरीके से आप वो भाषण सुने होंगे, जो वो क्लिपिंग आजकल बहुत चल रही है, उसमें उन्होंने साफ साफ कहा मोदी जी टीवी पर आते हैं, अडानी जी आपका पीछे से जेब काटते हैं और अमित शाह जी दूर बैठकर सबको ये संचालन करते हैं। तो ये साफ साफ कहा गया। अब उसको कांग्रेस के नेता टीवी पर बैठकर नकार दें, झूठ बोले, तो इनका ये काम है। दिन भर सुबह शाम उठते जाते यही करते हैं कि झूठ बोलते हैं, और जब उनकी झूठ पकड़ी जाती है तो वो और जोर से झूठ बोलना चालू कर देते। तो जोर जोर से बोलना किसी भी चीज को सत्यापित नहीं करता है, पहली बात मैं बता दूं विजय जी। तो देखिए, जिस तरीके से उन्होंने कहा, और मुझे तो हैरानी होती है राणा साहब कि जिस परिवार में 3 प्रधानमंत्री भी है, उस परिवार से आया हुआ एक व्यक्ति ऐसी टिप्पणी करे उस पद पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए। तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी कहा है कि आप मुझे गालियां दो,
लेकिन ये गालियां देने का दायरा आप इतना बढ़ता जा रहा है कि आप राष्ट्रपति को नहीं छोड़ रहे हैं, आप उपराष्ट्रपति को नहीं छोड़ रहे हैं, आपके गठबंधन के नेता सभी गालियां देते जा रहे हैं। तो कोई सीमा अब एक घमंडिया गठबंधन की रही नहीं। इनके रास्ते में जो आएगा, जहां दिखेगा कि इनका काम नहीं बन रहा है, इनके जो भ्रष्टाचार है, लेकिन सवाल तो अमित जी ऐसे में यही है, अमित जी सवाल ऐसे में यही है, हाँ मैं आपकी बात सुन रहा हूं, लेकिन सवाल ऐसे में यही है कि भाषाओं का स्तर तो दोनों तरफ से गिरा है, हर राजनेता का गिरा है, और एक दूसरे पर आरोप तो लगा देते हैं पर उस स्तर को उठाने की कोशिश कोई नहीं करता। नहीं, ऐसी बात नहीं है राणा साहब। मैं आपको एक घटना याद दिलाता हूँ। संसद में अधीर रंजन चौधरी जी ने खड़े होकर सीए वो अपनी वक्तव्य रख रहे थे और उन्होंने कहा कि माननीय राहुल गांधी को पप्पू कहा जाता था। उसी समय तुरंत अमित शाह खड़े हुए और कहा कि किसी भी माननीय सांसद के लिए आप ऐसी भाषा का प्रयोग कृपया संसद में ना करें। तो सर किस तरीके से मेंटेन किया जाता है वो हमें अच्छे से पता है। इसका सभी बात यह मेंटेन करने की नहीं है, लेकिन क्या ऐसा नहीं कहा जाता? आप ही के पार्टी के कई प्रवक्ता तो ये बातें मेरी डिबेट में बोलकर गए हैं। देखिए व्यक्तिगत तौर पे कौन क्या बोल रहा है हम सबकी गारंटी तो नहीं ले सकते, लेकिन जो शीर्ष नेतृत्व जिस तरीके से काम कर रहा है हम उस पर बात करेंगे। जिस तरीके से आप अभी देखिए इतना निचला स्तर गिर गया कि आप प्रधानमंत्री को गाली देते देते आप उपराष्ट्रपति को गाली देने लगते हैं, आप राष्ट्रपति को गाली देने लगते हैं। तो यह स्तर तो गिरा है और ये पूरी घमंडिया गठबंधन। आप देखिए जिस तरीके से झारखंड में 400 करोड़ रुपए पकड़े गए, गिनते गिनते 40 मशीनें वहां पे खराब हो गई। तो जब ये हताशा है पूरे घमंडिया गठबंधन की कि इनका भ्रष्टाचार जब पकड़ा जाता है, इनकी चोरी जब पकड़ी जाती है, तो ये गाली गलौज पे निचले स्तर पे क्यों उतर रहा है? ठीक है, लौटता हूँ, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि राहुल गांधी हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। जब इनकी सदस्यता गई थी तो सुप्रीम कोर्ट का यही बयान था कि वो हैबिचुअल ऑफेंडर हैं। तो ठीक है अमित जी, लौटता हूं। पंकज दुबे, कानूनी तौर पर किस तरह से इन सारी बातों को समझा जाए और इसके लिए कानून क्या कहता है कि भाषा का स्तर तो राजनीति में लगातार गिर रहा है, लेकिन ये उठेगा कैसे? आपकी बात का जवाब देने से पहले मैं बड़े सम्मान के साथ विजय भाई से आग्रह करना चाहूंगा। विजय भाई के मुंह से अभी निकल गया कि न्यायालय को तो पता नहीं है कि राजनीति में क्या कहा जाता है क्या नहीं कहा जाता। जब न्यायालय के सामने हम लोग खड़े होते हैं और न्यायालय के विचार को सुनते हैं या न्यायालय के सामने बात करते हैं तो हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि न्यायालय को सब पता रहता है। न्यायालय इसीलिए न्यायालय है कि उन्हें सारे एस्पेक्ट पता रहते हैं, चाहे वो सोशल एस्पेक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे लीगल। लेकिन न्यायालय ने कोई टिप्पणी की है तो उन्होंने अपने विवेक से किया है। हम ये नहीं कह सकते और हमें नहीं कहना चाहिए टीवी पे कि न्यायालय को या जज की बात नहीं पता कि राजनीति में कैसा क्या होता है। मैं बड़े आदर के साथ मैं अपने मित्र से कह रहा हूँ, उसको अन्यथा नहीं लेंगे, मैं इस मित्रवत इस बात को। बिल्कुल। अब बात आती है कि इस मामले में राजनीति में यदि भाषा का स्तर बदल रहा है या हम ये मानते हैं कि भाषा का स्तर गिर रहा है, इस पे किस तरह से सुधार होना है। देखिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में इस तरह की बातों को डिस्कस किया गया है और आईपीसी में भी डिस्कस किया गया है कि भाषा कैसी होनी चाहिए, अपनी भाषा के क्या कॉन्सिक्वेंसेस हैं। निश्चित ही भाषा का स्तर बदल रहा है, उस बदलते हुए भाषा के स्तर को के इंटरप्रिटेशन में कई बार ये आ जाता है कि कहने का ये आशय था परंतु वो आशय जो नहीं का लेने वाले ने उसको दूसरे तरह से लिया। लेकिन ये कानून का ये हमेशा मानना होता है कि भाषा वही इस्तेमाल की जाए जो किसी व्यक्ति या समूह को ऑफेंडेड ना लगे, बुरी ना लगे, अप्रिय ना लगे। और यदि राजनीति के दौरान हम वोट की राजनीति करते हैं जब या इलेक्शन की राजनीति में हम हैं तो यदि भाषा का परिवर्तन में हम बदलाव लाते हैं और उसका स्तर किसी को लगता है कि ये गिरा हुआ है तो वो जो है किसी तरह से आप देखें कि जब यदि इलेक्शन पिटीशन जाती है और कोई ये प्रूव कर लेता है कि ये भाषा जो है किसी ऑफेंसिव थी तो उससे इलेक्शन में नुकसान भी होता है। इसलिए आरपी एक्ट में इस तरह के प्रावधान दिए गए बात को लेकर के पिटीशन पार्टी। ये अलग बात है कि पिटीशन का निराकरण इस तरह से हुआ कि इलेक्शन कमीशन जैसा चाहे उसको उस तरह से निराकरण करें, क्योंकि जब ये कथित बात कही गई है किसी व्यक्ति के द्वारा श्री राहुल गांधी द्वारा उस समय मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लागू आवाज नहीं आ रही। हाँ एक बार जरा आवाज चेक कर लीजिए, गेस्ट को भी आवाज नहीं जा रही है। टेक्निकल टीम
जी हाँ पंकज जी, आप अपनी बात रखिए। राणा साहब, ये कहाँ से मेरी आवाज होगी कि बताइए, मैं दोहरा दूं। नहीं, आप जहां से आप बात कर रहे थे आप वहीं से शुरू कर दीजिए। जी, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि कई बार ऐसा होता है कि हम कोई बात कहते हैं राजनीति में, राजनीतिक मंच पे, वो किसी को अप्रिय लगती है, उससे उसको क्षोभ होता है। जब ये व्यक्ति हाईकोर्ट गया और इन्होंने हाईकोर्ट में जाकर ये बात कही कि आप इस मामले में अमुक अमुक धारा, उन्होंने कई धाराएं भी लिखी, आप ये देखेंगे। हाँ बिल्कुल, 171D, 171F, 171G, 406, 419, 426, 463। हाँ, और उन्होंने आरपी एक्ट की धारा 123 के तहत मामले को कायम करने का कहा। हाँ। लेकिन होता क्या है कि क्योंकि उस आचार संहिता के दौरान ये विषय आया है। हाँ। और जब चुनाव का प्रचार हो रहा था उस समय ये कथित तौर पर ये भाषण दिया गया और उससे ऐसा इन्फ्लुएंस ड्रॉ किया गया। इसलिए माननीय न्यायालय ने उससे कहा कि क्योंकि ये पूरा विषय इस समय का है जबकि आचार संहिता लगी है, इसलिए इसका निराकरण जो है, चूंकि चुनाव आयोग ने इससे नोटिस ऑलरेडी जारी कर दिया। कानून में ये भी होता है कि एक ही विषय दो जगह न चलाया जाए। पुलिस को भी न्यायालय ये काम दे और इलेक्शन कमीशन भी इसी को कर रहा है, तो दोनों कॉज को समान रूप से नहीं चलाया जाता है, कानून ये मानता है। और क्योंकि सरकारी वकील साहब या इलेक्शन कमीशन के वकील साहब ने खड़े होकर के कहा कि हमने इसमें नोटिस जारी कर दिया है, तो न्यायालय को ये लगा कि चूंकि ऑलरेडी सीज ऑफ हो चुका है, इलेक्शन कमीशन ने इस पर संज्ञान ले लिया है और वो कार्यवाही कर सकते हैं, तो इस कारण से इसका निराकरण हो गया। अन्यथा इसमें ऐसी स्थिति में आप जानते हैं कि अभी एक मुकदमा चल ही रहा है जिसमें अपील में है राहुल गांधी, और ये बड़ा उसका भी प्रचार हुआ और इस पर सुप्रीम कोर्ट तक मैटर गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिलीज की है। तो ये इसमें कोई जाकर के डिफेमेशन का भी केस कर सकता है, लेकिन वो हाईकोर्ट इसलिए आए थे क्योंकि जहाँ तक मुझे लगता है कि हाईकोर्ट आने के कारण था उस समय पूरा बैठक लगी हुई थी, इसलिए इलेक्शन कमीशन को उन्होंने पार्टी बनाया और इस धाराओं के अंतर्गत चाहते थे कि मामला कायम हो जाए। तो न्यायालय ने कहा। पंकज जी, मैं लौटता हूँ आप पर, मैं लौटूंगा। अमित जी, लगातार ये सवाल भी उठ रहा है कि आखिर जब चुनाव आयोग था तो आप सीधा हाईकोर्ट क्यों चले गए, और हाईकोर्ट ने भी यही कहा कि ये तो चुनाव आयोग का मामला है, मेरे पास आने की जरूरत क्या है। चुनाव आयोग को संज्ञान लेना था, बट संज्ञान उस समय नहीं लिया गया। चुनाव आयोग को उस समय तलब करके उस समय शिकायत हमने दर्ज की थी। तो जब कोई संज्ञान नहीं लिया गया तो हमने कानून का दरवाजा खटखटाया और कानून और जैसा आपने अमित जी, ये बात तो याचिका में भी लिखी है कि चुनाव आयोग के पास किसी को भी शो कॉज नोटिस जारी करने के लिए सीमित अधिकार हैं और सामने वाला उसका जवाब दे या न दे उसके लिए वो बाध्य नहीं है। नहीं, देखिए, आप अगर किसी के बारे में कह रहे हैं और वो व्यक्ति अगर प्रधानमंत्री है, एक संवैधानिक पद पर है, इस देश का मुखिया है, तो निश्चित तौर पर जवाबदेही तो करनी पड़ेगी। और भाजपा के कार्यकर्ता जहां भी मौका मिलेगा कि ऐसे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को, कांग्रेस के नेताओं को ये समझाने की जरूरत पड़ेगी, वो हम किसी भी हद तक जाएंगे और इसलिए हम कानून का दरवाजा खटखटाया है। और इसको न्याय संगत मानते हुए ही हाईकोर्ट ने ये टिप्पणी की है कि चुनाव आयोग को इसके ऊपर जवाब तलब लेना चाहिए। अगर ये नहीं होता, अगर ऐसा नहीं होता तो चुनाव आयोग तो हाईकोर्ट खारिज कर देता हमारी याचिका को, पर ऐसा हुआ नहीं। तो इसको कोर्ट भी मानता है कि ये एक अपमानजनक भाषा का प्रयोग किया गया है राहुल गांधी की तरफ से। और सुप्रीम कोर्ट ने तो कई टिप्पणियों में ये कहा गया है कि राहुल गांधी ऐसी अभद्र भाषा के हैबिचुअल ऑफेंडर रहे हैं और इसे हम और आप इनकार नहीं कर सकते। तो जिस तरीके की भाषा वो उपयोग करते हैं उसके लिए तो उनको सजा तो मिलनी चाहिए। ठीक है विजय कौशिक जी, एक के बाद एक राहुल गांधी पर निम्न स्तर की भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप लग रहे हैं। एक में वो अपनी सदस्यता तक भी गवा चुके थे, अब फिर वैसा ही मामला सामने आया। इससे पहले भी बीच में तमाम ऐसे मामले आए, सुधर क्यों नहीं जाते? भाई, अभी आपकी डिबेट में बीजेपी प्रवक्ता ने स्वीकार किया है कि ये याचिका हाई कोर्ट में बीजेपी की तरफ से दायर की गई थी। चलो, ये तो माना इन्होंने कि इस तरह के केसों के पीछे भी बीजेपी का दिमाग है। दूसरी बात यह है, देश के संविधान के मुताबिक अगर किसी ने किसी के प्रति कोई अमर्यादित टिप्पणी की है तो उसमें जिसके प्रति की गई है उसकी जो मानहानि हुई है वो न्यायालय में मानहानि का केस डाले। मैं मोदी जी से आग्रह करता हूं, अडानी जी से आग्रह करता हूं, गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि अगर राहुल गांधी जी ने आपको जेब कतरा कहा है, अगर आपको जेब कतरा कहा है और आप जेब कतरे नहीं हैं,
तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप कोर्ट में मानहानि का केस दायर करें। वहां पर राहुल गांधी जी अपनी स्थिति स्पष्ट करेंगे, अपने सबूत रखेंगे, जिसमें हो सकता है कि हम ये भी सबूत रख दें कि वाकई इस देश की जनता की जेब किस तरह से काटी जा रही है चंद लोगों द्वारा। और हो सकता है कि मोदी जी, अमित शाह जी और अडानी जी मानहानि का केस साबित ही ना कर पाए। तो इसलिए मैं इनसे निवेदन करता हूं कि ये केस डालें जो कि कानूनी परिभाषा के अंतर्गत आता है। और हाई कोर्ट ने भी वही कहा है कि उसके अधिकार नहीं है, ये अधिकार चुनाव आयोग का है। चुनाव आयोग ने भी कह दिया उसके सीमित अधिकार हैं, क्योंकि इस व्यवस्था में केवल मानहानि का मामला अगर मोदी जी समझते हैं तो बनता है, और मोदी जी को मानहानि का केस करना चाहिए। वहां पर हम साबित करेंगे कि वो जेब कतरे हैं या नहीं, राहुल गांधी जी साबित करेंगे कि वो जेब कतरे हैं या नहीं, मोदी जी, ठीक है, अडानी जी और ठीक है। पंकज जी, याचिका जब दाखिल की जाती है तो कोर्ट ये कहता है कि ये तो मेरे अंडर में है ही नहीं, ये तो सरकार और चुनाव आयोग का मामला है, तो वही इसको समझे। फिर उसके बाद भी अगर डायरेक्ट कोर्ट में जाया जाता है तो इसे किस तरह से देखा जाए? राणा साहब, इस ऑर्डर पे यदि आप पढ़ते हैं तो इस ऑर्डर में कहीं कोर्ट ने ये नहीं लिखा है कि हमारे अधिकार क्षेत्र में अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट के पास में असीमित शक्तियां होती हैं। अनुच्छेद 32 में सुप्रीम कोर्ट के पास में असीमित शक्तियां होती हैं। हाई कोर्ट ने सिर्फ ये कहा है कि क्योंकि इलेक्शन कमीशन आके ये कह रहा है कि हमने इस पर नोटिस जारी कर दिया है और वो विषय वहां विचाराधीन है, इसलिए दो जगह इस विषय को चलाने की बजाय इलेक्शन कमीशन इसको कंसिडर कर रहा है, ऑर्डिनेंस ले चुका है, तो इलेक्शन कमीशन इस पर कार्यवाही करेगा, जो करना है वो करे। 8 हफ्ते का समय दिया है। साथ ही साथ न्यायालय ने यह भी कहा है यदि ये स्टेटमेंट सही है तो ये अप्रिय है, मतलब मुंह में गलत स्वाद पैदा करता है, उसका हिंदी अनुवाद यदि हम कहते हैं। न्यायालय ने कहीं ये नहीं कहा कि हमारे पास शक्ति नहीं। 226 में PIL में न्यायालय के पास असीमित शक्तियां हैं। वो सारी चीजें होने के बाद भी वो स्टेट को ये कह सकते हैं कि इसमें आप FIR करिए, वो सारी चीजों के होने के बावजूद ये कह सकते हैं कि इस पर आप रिपोर्ट पेश करिए। लेकिन न्यायालय ने चूंकि ऑलरेडी एक ऑर्गेनाइजेशन ने, एक संस्था ने, एक संवैधानिक संस्था ने उसका संज्ञान लेते हुए नोटिस जारी किया हुआ है, तो चूंकि पैरेलल प्रोसीडिंग दो जगह न चलाई जाए, इसलिए न्यायालय ने कहा कि ठीक है आप अभी वहां जाइए, और उनको कहा कि आप 8 सप्ताह के अंदर इसका जवाब। बिल्कुल नहीं पंकज जी, मैं इसमें यह भी समझना चाहता हूं कि चुनाव आयोग ने नोटिस जारी किया, राहुल गांधी ने जवाब नहीं दिया, और जो मैंने पढ़ा तो उसमें यह भी लिखा हुआ था कि नोटिस जारी करने के लिए सीमित अधिकार चुनाव आयोग के पास हैं, लेकिन सामने वाला उसका जवाब दे या ना दे उसके लिए वो बाध्य नहीं है। जी, लेकिन अब चूंकि हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आ गया है, चुनाव आयोग ने उनको नोटिस जारी किया है, चुनाव आयोग के पास तो मजिस्ट्रेट की भी शक्तियां होती हैं कि वो जवाब मांगे, उस जवाब पर कार्रवाई करे, जो उनको लगता है कार्रवाई करनी है। कार्रवाई पर चूंकि चर्चा हम लोगों की आज की नहीं है, लेकिन कार्रवाई चुनाव आयोग को करना है, तो यदि लगता है कि इसमें तथ्य है तो वो कार्रवाई करेंगे। लेकिन अब चूंकि हाईकोर्ट का ऑर्डर आ गया है और जो जितनी भी पार्टीज हैं उसके लिए बाइंडिंग है, तो ऐसी स्थिति में जो है चुनाव आयोग के सामने जवाब देना जो है वो बंधन करना। ठीक है, मैं एक और सवाल इसमें ये पूछना चाहता हूं, क्या राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ सकती हैं ऐसे में? यदि चुनाव आयोग को लगता है कि इसमें जो तथ्य आए हैं, जो उन्होंने भाषा दी है और उसमें कोई ऐसे कंटेंट है, तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग फर्दर कार्रवाई करने के लिए तो स्वतंत्र है और उसके पास ऐसे अधिकार होते हैं। यानी कि जिस तरह से हमने पिछली बार देखा था, राहुल गांधी की सदस्यता तक रद्द हो गई थी, तो क्या ऐसे आसार इस बार भी बन सकते हैं? देखिए, इसमें ऐसी स्थिति इसलिए नहीं आएगी मेरी समझ से, क्योंकि ये एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से रिलेटेड होगा, ये एक इलेक्शन के एरिया से, टेरिटरी से रिलेटेड होगा, जहां पे इलेक्शन में इन्होंने कैंपेन करते हुए कहा होगा। इनका खुद का चुनाव तो है नहीं जहां से चुनाव लड़ रहे हैं, तो वैसी स्थिति तो आएगी नहीं कि जहां इनके खुद के चुनाव में इन्होंने कुछ कहा हो और वो इनके खिलाफ चला जाए। तो ये एक जनरल स्टेटमेंट इन्होंने दिया होगा, यदि दिया है तो ऐसी स्थिति में एज एन इंडिविजुअल राहुल गांधी स्वयं एज एन इंडिविजुअल व्यक्ति पर जो कार्रवाई होगी उसमें चुनाव आयोग निर्णय। ठीक है, अमित जी लास्ट कमेंट, एक के बाद एक ऐसे बयान देना का मतलब? देखिए, जो भी निश्चित तौर पे एक के बाद, देखिए इनका तो, कांग्रेस का तो काम ही है सुबह शाम उठते जागते पानी पीते प्रधानमंत्री मोदी जी को गालियां देना।
लेकिन हम उससे भटकने वाले नहीं है। हम अपना काम देश के प्रति करते रहेंगे। हमने संकल्प लिया है युवाओं के प्रति, देश के प्रति, महिलाओं के प्रति और किसानों के प्रति। ठीक है विजय जी, अगर आपको ये लगता है कि बीजेपी की तरफ से भी ऐसे बयान दिए जाते हैं तो फिर आप कोई ठोस कदम क्यों नहीं उठाते हैं, या आप एक्शन लेने की बात क्यों नहीं करते हैं? आरोप हमेशा आप ही पर लगते हैं। राणा जी, बात यह है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज बीजेपी सत्ता में बैठी है और साम दाम दंड भेद हर नीति का प्रयोग विपक्षियों को कुचलने के लिए कर रही है। अभी हमारी कुछ व्यवस्थाएं हैं। तो क्या इस केस के बाद राहुल गांधी सुधरेंगे? घोटालों का विजय जी समय कम है। विजय जी समय कम है। मैं ये पूछना चाहता हूं कि एक के बाद एक कई केस ऐसे हो गए हैं, तो क्या राहुल गांधी कुछ सुधार करेंगे? देखिए, राहुल गांधी जी ने अपने हित में कोई गलत बात नहीं कही, ना ही देश हित में किसी के प्रति गलत बात कही। उन्होंने देश हित में सही बात कही है, सच्ची बात कही है। शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ चर्चा करने के लिए और ये तमाम बातचीत करने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन राहुल गांधी ने जो भरतपुर के नदवई में बयान दिया था, जिसको लेकर आरोप ये लगाया गया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और बिजनेसमैन गौतम अडानी को लेकर यह बयान दिया गया था, जेब कतरा कहा गया था राहुल गांधी के द्वारा, जिसको लेकर हाईकोर्ट में मामला गया। हाईकोर्ट ने कहा कि इसे चुनाव आयोग समझे। चुनाव आयोग को अब 8 सप्ताह का समय दिया गया है, जिसमें यह कहा गया कि 8 सप्ताह में आपको यह फैसला लेना है कि आप इस पर क्या कार्रवाई करेंगे। अब देखना यह होगा कि क्या कार्रवाई या फिर क्या फैसला चुनाव आयोग लेता है। लगातार खबरों के लिए देखते रहिए एएमपी नेटवर्क। नमस्कार।